हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन की संख्या 33 होती है। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं? बताइए, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं? 2। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार हैं, सार्थक और निरर्थक। गाय चर रही है इस वाक्य में कौन सा लिंग है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। गाय चर रही है यह स्त्रीलिंग वाक्य है। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि मोरनी या गाय। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? बताइए, इनमें से कौन सा सघोष वर्ण है? म सघोष वर्ण है। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष वर्ण कहलाता है। अघोष वर्ण कौन सा है? बताइए, इनमें से कौन सा अघोष वर्ण है? स अघोष वर्ण है। स, ख, श, ह ये सभी अघोष या तो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? बताइए, इनमें से कौन सा वर्ण अल्प प्राण वर्ण है? र अल्प प्राण वर्ण है। य, र, ल, व ये सभी अल्प प्राण या तो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। किस वाक्य में आपादान कारक है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हिमालय से गंगा निकलती है इस वाक्य में आपादान कारक है। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? बताइए, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सुरेश ने रमेश को गाड़ी दी, इसमें कौन सा कारक है? बताइए, सुरेश ने रमेश को गाड़ी दी, इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। सुरेश ने रमेश को गाड़ी दी, इसमें संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक की पहचान को है। मछली पानी में रहती है, इसमें कौन सा कारक है? बताइए, मछली पानी में रहती है इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। मछली पानी में रहती है इस वाक्य में अधिकरण कारक है। देखिए, अधिकरण कारक की पहचान में है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मृत्यु। मृत्यु यह स्त्रीलिंग शब्द है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने प्रकार हैं? बताइए, विशेषण के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। विशेषण के 4 प्रकार हैं। सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। निम्न में से विशेषण चुनिए। बताइए, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? थोड़ा,
थोड़ा शब्द विशेषण है। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, सच्चा यह शब्द विशेषण है। पेट की आग को क्या कहते हैं? बताइए पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठराग्नि। पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि या तो जठरानल कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं और जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगता हो उसे क्या कहते हैं? प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगता हो उसे प्रियदर्शी कहते हैं। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे क्या कहते हैं? बताइए इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जिसे कठिनाई से जीता जा सके इसके लिए एक शब्द है दुर्जेय। देशांतर में कौन सा समास है? बताइए देशांतर में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। देशांतर में तत्पुरुष समास है। देखिए देशांतर का मतलब है एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करना। नौग्रह में कौन सा समास है? बताइए नौग्रह में कौन सा समास होगा? द्विगु समास। नौग्रह में द्विगु समास है और इसका समास विग्रह है नौ ग्रहों का समूह। ध्यान दीजिएगा, जिस समास में पहला शब्द संख्यावाचक हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। नरोत्तम में कौन सा समास है? बताइए नरोत्तम में कौन सा समास है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नरोत्तम में तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा नरों में उत्तम। अनुपम किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अद्वितीय। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है अद्वितीय और अनुपम के अन्य पर्यायवाची शब्द निरूपम, अनूठा, अनोखा और असाधारण है। दिए हुए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द भिन्न अर्थ वाला है? सुधाकर। सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है और भास्कर, रवि, दिवाकर ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। छंद का समानार्थी शब्द है। बताइए छंद का समानार्थी शब्द क्या है? पद। छंद का समानार्थी शब्द पद है। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस पंक्ति को लिखा है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का क्या नाम था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम था गारसा द तासी। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? बताइए तोड़ती पत्थर यह किस कवि की कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तोड़ती पत्थर यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? बताइए हार की जीत किसकी कहानी है? सुदर्शन की। सुदर्शन की कहानी है हार की जीत। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रतिवादी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है?
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उत्सव यह शुद्ध वर्तनी रूप है। आशु काव्य के रचनाकार कौन है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।